हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी पीजीटी 2021 की बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय आंसर की और पूरे 125 प्रश्न आप एक ही वीडियो में देख सकेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। हमारे पास बुकलेट सीरीज बी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे, कान पर जूं न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ध्यान न देना। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए, ख। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांड साणनी। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शब्द केवल संकेत मात्र हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वो देख लेंगे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर लीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, नौ की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध के जिसके अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लज्जा। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्र यानी सिद्ध। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। भक्त काल के किस कवि ने बरवै नायका भेद लिखा है। तो वह लिखा है रहीम ने। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ वाक्य में अपेक्षित है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, पक्षी विलास। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद विमल। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो विसर्ग संधि। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। तो वह है देव। एक वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए या डी दोनों ही शुद्ध हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं क्योंकि चारों ही नई कविता के विषय में सत्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो सकता है इसका कि अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। अधिकांश नहीं, कुछ रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है। तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तार सप्तक का प्रकाशन काल है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1943। निम्न में से कौन सा गीत नाट्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरणगुप्त अनघ, ये गीत नाट्य नहीं है। जे हाल मिसकी मकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। तो वह हैं अमीर खुसरो। तुलसीदास चंदन घिसने निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किसका है। तो यह है अष्टाध्यायी का। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। चाय आगत शब्द है, यह हो जाएगा चीनी। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। 32, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, मधुमालती कुतवन, ये सुमेलित नहीं है। संबत 1631 करों कथा हरिपद धरि सीसा उपयुक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत दिया गया है। तो यह है रामचरितमानस का। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो वह है लक्षणा। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, इसके लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युन्मन्नति। 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। तो वह हैं दंडी। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जायसी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो यह है उपन्यास। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। यह है अनुष्ठान। सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो वह है सिंधी। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो वह है आमिष सामिष। ऑप्शन नंबर सी।
इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वह है खड़ी बोली। शांति प्रिय द्विवेदीकृत परिव्राजक की प्रजा क्या है, तो यह है आत्मकथा। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्धोतन सूरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो वह है अर्क। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो वह है भर्तृहरि। एक वाक्य में अपादन कारक का प्रयोग हुआ है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी लड़का बाजार से लौटा। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, तो इसमें है एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम। किन्नर देश में किस विधा की रचना है, तो वह है यात्रा वृतांत। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है, तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, वह है करुण रस। जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगद्भ्याम। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां होता है अपनुदी अलंकार। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो रातों रात। निम्न में से एक का अर्थ है ऐतराज, तो यह है ऑप्शन नंबर डी आपत्ति। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, तो वह है राधाकृष्ण दास। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंगदर्पण। बरवय छंद है, तो बरवय है अर्ध सममात्रिक। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी चिड़ियाँ उड़ गईं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है, तो वह है करण कारक। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ऑप्शन नंबर ए तिष्ठेयुः। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। समष्टि शब्द का विलोम क्या है, व्यष्टि। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, वह है कतार। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द है मुमूर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है, यह कथन किसका है, तो यह है अज्ञेय का। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो वह माना है शिव सिंह सेंगर ने। अंतस्थ व्यंजन है यर लव। निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो राजपुरुषः, यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है, तो यह है मोहिनी छावड़ा की। पंत की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल का। वीणा पानी में समास है, यह है बहुव्रीहि। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। दोपहर में समास है द्विगु समास। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है, वह है शंकुक। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो वह है दही खट्टा है। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरीय चादर। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। 87 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 80। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है, तो ये है अंग्रेजी। भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, तो वह है रसमंजरी। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी अवधि। निम्न उपन्यासों में से उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो वह विसर्जन नहीं है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, तो यह है मीराबाई की रचना। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो तो वहाँ अलंकार होता है अनन्वय अलंकार। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो वह है लड़के ने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो श्रीचंद। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा झूठन संस्मरण। शेखर जोशी की कहानी है, तो यह हो जाएगा मेरा पहाड़। उर्दू आगा शब्द है, तो उर्दू तुर्की का आगा शब्द है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, तो वह है निराला। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं मिश्रबंधु।
संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वह है द्रविड़ परिवार से संबंधित। अमिया हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जेत मरत झुक झुकी परत जेहि चितवत एक बार उपर्युक्त दोहे में अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यथासांख्य। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी चाचा। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ण। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश माना गया है? तो वह हो जाएगा खस। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्व। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो सिर पर कफन बांध लेना। एक तत्सम शब्द है, तो तर्जनी तत्सम शब्द है। अजिर शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी आंगन। सोमप्रभ सूर्य की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुमारपाल प्रतिबोध। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो वह है कसब। कान्हा शब्द है, कान्हा शब्द है तद्भव शब्द। एक वर्तनी शुद्ध है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए अनन्नास। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा लिखी गई। वार शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारिणी। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मधुरय। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो यह है जीवनी साहित्य। एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी कुढ़ंग। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, तो वह है चिदम्बरा। जबते इतने घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो इसमें है स्मृति। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है मितव्ययी। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? तो यह है विभावना अलंकार। इस तरह से आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।